हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज़ के माध्यम से ये मासिक राशि फल पे चर्चा करने वाले हैं। जो ये 2025 का जो पहला मंथ है यानी जनवरी माह, इसमें सभी राशियों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इसको हम जानेंगे। और साथ में हम इन चीज़ों को भी जानेंगे। सभी राशियों के लिए यहाँ पे हम सीक्वेंस से चर्चा करते हैं। और आज का जो साइन है यानी राशि है मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि यानी कैप्रिकॉर्न और एक्वारियस साइन और पाइसेस साइन। और ये जो राशियाँ होंगी इनके साथ बर्थ चार्ट भी होगी, और जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि आप सबके जन्मपत्री में ये जो ग्रह का गोचर है, प्लेसमेंट है, दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है, इन सभी चीज़ों का हम मेंशन करेंगे। चलिए, 2025 के साथ यानी जनवरी के महीना जो है आपके लिए आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इसका विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे ग्रह गोचर भी करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही जो जनवरी माह में जो मुख्य त्यौहार हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और मुख्य त्यौहार जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं। जनवरी 2025 माह का व्रत और त्यौहार कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। देखिए, 10 जनवरी 2025 को पौष से पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। वही 13 जनवरी 2025 को पौष से पूर्णिमा होगा। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। देखिए, अभी फिलहाल सूर्य वर्तमान ये धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये 14 जनवरी को ये मकर राशि में गोचर करेंगे उसी दिन मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या व्रत मनाया जाएगा। तो ये मंथली जो त्यौहार थे कुछ इस प्रकार से थे। अब देखिए, ग्रह गोचर करने वाले हैं, इसको भी जान लेते हैं। 4 जनवरी को बुध धनु में चले जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्य मकर में जाएंगे। 24 जनवरी को बुध मकर में जाएंगे। 26 जनवरी को शुक्र मीन में जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से गतिविधि रहेगी ग्रह का। अब चलिए, अब हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो जो लोग ये मकर राशि के हैं उनके लिए देखिए किस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है, इसको जानते हैं। देखिए, मकर राशि ये शनि की राशि। जो मकर राशि के हैं आपके धन भाव में ये शुक्र और शनि हैं। उसके बाद आपके थर्ड हाउस में राहु का प्लेसमेंट है। गुरु आपके पंचम भाव में है, जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं। उसके बाद यहाँ पर केतु जो है आपके भाग्य भाव में है। और ये सूर्य बुद्ध का युक्ति कंजक्शन आपके द्वादश भाव में है यानी व्यय भाव में है। अब चलिए इनके दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। और मंगल आपके कर्क राशि में है, सप्तम भाव में है, यानी केंद्र में मंगल ही प्लेस है। बाकी जो ग्रह हैं कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो देखिए, इनकी दृष्टि जो है शुक्र शनि यहाँ से सामूहिक दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पे, लेकिन यहाँ पे शनि के पास 2 और अतिरिक्त दृष्टि प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। शनि यहाँ से आपके चतुर्थ भाव पे डालेंगे तीसरी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी ये आपके एफर्ट के भाव यानी लाभ भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से शनि की दृष्टि रहने वाला है। राहु, देखिए राहु केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो राहु ये आपके थर्ड हाउस में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे होगी, 7वीं दृष्टि होगी भाग्य भाव पे, और राहु की 9वीं दृष्टि डिजायर के भाव यानी लाभ भाव पे होगी। इसके बाद गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण संचरण कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि भी 3 दृष्टि है गुरु के पास भी, तो गुरु की 5वीं जो दृष्टि होगी यहाँ से 9 भाव पे, 7वीं जो होगी डिजायर के भाव पे, और 9वीं गुरु की दृष्टि लग्न पे। इसके बाद मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से देखिए मंगल के पास चौथी दृष्टि है, 7वीं है, 8वीं है, तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जाएगी आपके 10म भाव पे, 7वीं लग्न पे। इसके बाद जो मंगल की 8वीं दृष्टि होगी धन भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से मंगल की दृष्टि होगी। इसके बाद केतु, देखिए केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ पर है, यानी केतु की दृष्टि देखिए आपके भाग्य भाव में, तो लग्न को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, थर्ड हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, और आपके पंचम भाव बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के जो भाव है पंचम भाव पे केतु की 9वीं दृष्टि होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर और दृष्टि रहने वाला है। अब चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और फल प्रभाव पे भी विचार कर लेते हैं। तो जो लोग यानी कैप्रिकॉर्न मकर राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव डालेगा,
जनवरी माह इसके बारे में जानेंगे। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी माह खुशियाँ देने वाला होगा और इस राशि के जातकों को बिजनेस और व्यापार में खूब लाभ मिलने वाला है। जनवरी माह में गोचर यानी ग्रह के अकॉर्डिंग करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती है। आपके काम की आपका काम काज जो है उसको लोगों द्वारा सराहा जाएगा। इसके अलावा पहले किए गए निवेश से भी आपको अच्छा धन लाभ की हो सकता है इस अवधि में, इस मंथ में। इसके अलावा आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि होगी। अगर वाणिज्य संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। टारगेट आपका अचीव होगा, यानी टारगेट आपका पूरा होने वाला है इस मंथ में। दूसरों की बातों को इग्नोर करें, यानी दूसरों के बात से प्रभावित जब होंगे तो यहाँ पर आपका संतुलन बिगड़ सकता है। बिजनेस में देखिए, बिजनेस में विशेष फायदा होगा, यानी व्यापार और व्यवसाय के लिए समय काफ़ी बेहतरीन होगा। अब उपाय के तौर पर देखिए, आपको बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। गणेश जी की पूजा विशेष रूप से फॉलो करें, यानी एनी हाउ गणेश जी की आराधना करेंगे तो ये मंथ जो होगा काफ़ी आपको बेनिफिट देने वाला होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद वाला साइन जो है एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, देखिए, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए ये फलादेश होगा। तो पहले आपके लिए यहाँ पर एक जन्मपत्री भी होगा, यानी बर्थ चार्ट भी होगा। आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ग्रह का प्लेसमेंट गोचर दृष्टि किस प्रकार से होगा इसको जानेंगे। और जनवरी माह के साथ देखिए आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा इसका हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही ग्रह गोचर करने वाले हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जनवरी 2025 माह का व्रत त्यौहार है, कुछ इस प्रकार से रहने वाला, इसको भी जानते हैं। देखिए, 10 जनवरी 2025 को पौष से पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। वही 13 जनवरी 2025 को पौष से पूर्णिमा का व्रत होगा। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। अभी वर्तमान में सूर्य यानी सेजिटेरियस साइन में इनका भ्रमण संचरण हो रहा है, लेकिन ये 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में गोचर करेंगे। उसी दिन मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का व्रत होगा। तो ये मंथली व्रत इस प्रकार से रहने वाले हैं। अब देखिए, ग्रह गोचर करेंगे उस पर भी विचार कर लेते हैं। 4 जनवरी को बुध धनु में चले जाएंगे। 14 जनवरी को मकर में जाएंगे सूर्य, और 24 जनवरी को बुध मकर में गोचर करेंगे। 26 जनवरी को शुक्र मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर भी होने वाला है जनवरी माह में। इसके बाद चलिए हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जो लोग एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि के हैं उनकी लग्न में ही शुक्र शनि का भ्रमण संचरण चल रहा है, यानी शुक्र देखिए आपकी लग्न में है और आपके भाग्येश हैं और लग्न में जाके ये प्लेस है। और राहु जो है आपके ये धन भाव में है। गुरु जो है आपके चतुर्थ भाव में है। मंगल आपके षष्ठ भाव में है कर्क राशि में। वही केतु जो है आपके अष्टम भाव में है। और सूर्य बुध है आपके ये एकादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर है आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग जो लोग कुंभ राशि के हैं। अब चलिए इनकी दृष्टि का विचार कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लग्न में ही सस्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं शनि आपके। भले किसी काम काज को डिले करेंगे लेकिन काफ़ी शानदार रिजल्ट देने वाले बारे में जानते हैं। यहाँ पर सामूहिक दृष्टि सप्तम भाव पे होगी, लेकिन शनि के पास 2 और दृष्टि प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, शनि लग्न में है तो ये थर्ड हाउस को यानी तृतीय भाव पे दृष्टि इनकी तीसरी दृष्टि होगी। शनि की 7वीं सप्तम भाव पे दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि दसम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से शुक्र शनि की दृष्टि रहने वाला है। चलिए, राहु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो राहु आपके धन भाव में है, तो राहु यहाँ से षष्ठ भाव पर दृष्टि डालेंगे, 5वीं, अष्टम भाव पे डालेंगे 7वीं और दसम भाव पे डालेंगे 9वीं दृष्टि। तो कुछ इस प्रकार से ये दृष्टि राहु की होगी। चलिए, गुरु आपके हैं ये चतुर्थ भाव में, तो गुरु यहाँ से इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी अष्टम पे होगी, 7वीं दृष्टि होगी दसम भाव पे और गुरु की 9वीं दृष्टि होगी आपके व्यय भाव पे। मंगल आपके षष्ठ भाव में है, तो मंगल कर्क राशि में यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि भाग्य पे होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पे होगी। अब चलिए, केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु आपके अष्टम भाव में है, तो यहाँ से व्यय भाव पे डालेंगे 5वीं दृष्टि और धन भाव पे डालेंगे 7वीं, चतुर्थ पे डालेंगे 9वीं दृष्टि। अब सूर्य बुद्धि के पास एक ही दृष्टि है, तो सूर्य बुध आपके एकादश भाव में है, तो देखिए यहाँ से
सूर्य बुध की सामूहिक दृष्टि, हाँ देखिए लाभ भाव में जो ये प्रॉफिट का भाव है, डिजायर का, इच्छा पूर्ति, मनोकामना का है, टारगेट का, इच्छा का भाव जो है, यहाँ पे सूर्य बुध का युक्ति कंजक्शन बुधादित युग का निर्माण हो रहा है, जो कि काफी शानदार रहने वाला है। ये युक्ति आपकी लाभ भाव में होगा, तो प्रत्येक काम काज को लेकर आप में थोड़ा सा ये आपको सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य बुद्धि की सामूहिक दृष्टि आपकी बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान के भाव पे पड़ रही है। फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे, और जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए मासिक राशि फल होगा। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए भी जनवरी 2025 काफ़ी खास रहने वाला है। शनिदेव की कृपा से आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, आपके ऊपर शनि का प्रभाव भी है, लेकिन फिर भी शनि आपके लग्न में है, जो कि काफ़ी बढ़िया माना जाता है। नए विचारों और योजनाओं को अमल में लाने का समय है, यानी समय जो है इसका सदुपयोग कीजिए। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, यानी आर्थिक स्थिति आपका मजबूत होगा। इसके साथ ही बचत करने में आप कामयाब भी हो सकते हैं। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, जो यादगार समय हो सकता है। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, भाग्य का जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि भाग्येश ही लग्न में है, आपके व्यक्तित्व में भाग्येश गए हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। परिवर्तन के योग बनेंगे। हाँ, अग्रेसन गुस्सा से आपको बचना होगा, क्योंकि मंगल नीच के होकर षष्ठ भाव से आपके लग्न को देख रहे हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा इन चीज़ों का समावेश हो सकता है, लेकिन आपको इससे बचना होगा। उपाय के तौर पे हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करें, पक्षियों को दाना डालें। देखिए, क्योंकि आप शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, और आप शनि से प्रभावित हैं, शनि की साढ़े चल रही है आपके ऊपर, तो सबसे बेटर आपके लिए रहेगा वही हनुमान जी के शरणागत। हनुमान जी के शरण में रहिएगा, हनुमान जी की आराधना कीजिएगा, तो सब कुछ आपके लिए यहाँ पे बढ़िया होने वाला है। चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है ये पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं उनके लिए ये महीना जो होगा किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, इसको हम जानेंगे। पहले कंडीशन में तो देखिए, ये आप सबके लिए सीक्वेंस सभी राशियों के लिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, लेकिन अभी का जो ये राशि है मीन राशि, देखिए तो आपके लिए एक जन्मपत्री भी होगी। आप सबके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग ग्रह का गोचर दृष्टि किस प्रकार से होगा, इन चीज़ों को भी जानेंगे। साथ ही जनवरी में आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इसका हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही देखिए, ग्रह यहाँ पे गोचर भी करने वाले हैं जनवरी माह में, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पूर्व जनवरी 2025 माह का जो व्रत और त्यौहार है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, उस पर भी हम फोकस डालेंगे पहले। तो चलिए देखिए, 10 जनवरी 2025 को पौष पुत्रता एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। वही 10 जनवरी 2025 को दस जनवरी 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। वही 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाएगा। देखिए, अभी वर्तमान में सूर्य जो है धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये चले जाएंगे मकर राशि में, तो इसीलिए मकर संक्रांति का उस दिन महापर्व मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। 17 जनवरी 2025 को संकट चौथ व्रत मनाई जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का व्रत होगा। तो कुछ इस प्रकार से मंथली त्यौहार हैं। चलिए, ग्रह गोचर भी करेंगे, उसको जान लेते हैं। 4 जनवरी को बुध धनु में चले जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्य मकर में गोचर करेंगे। 24 जनवरी को बुध मकर में गोचर करने वाले हैं। 26 जनवरी को शुक्र मीन में गोचर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्रभाव जो होगा जनवरी माह में इस तरह प्रकार से रहने वाला है। चलिए, अब चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और आपका अगर मीन राशि है, मीन लग्न है, तो ये फलादेश आपके लिए होगा। और यहाँ पर ग्रह जो है देखिए, आपके लग्न में ही राहु का संचरण चल रहा है, आपके 3rd हाउस में ये गुरु का प्लेसमेंट है, गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है। उसके बाद आपके 5म भाव में ये मंगल है यहाँ पर, और मंगल कर्क राशि में है। आपके 7म भाव में ये केतु का संचरण चल रहा है। उसके बाद आपके 10म भाव में यहाँ पर सूर्य बुध का युक्ति कंजक्शन है, और शनि जो है आपके शनि और शुक्र यहाँ पे द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह भी है आपके जन्मपत्री में।
भ्रमण संचरण कर रहे हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग। चलिए दृष्टि पे हम विचार कर लेते हैं। पहले कंडीशन में राहु यहाँ पे आपकी लग्न में है, तो राहु को गुरु दृष्टि प्राप्त है। तो राहु यहाँ पे राहु आपकी लग्न में है, तो ये पंचम दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव पर, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पे, नौवीं दृष्टि नौम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से राहु की दृष्टि हुई। चलिए अब गुरु जो है आपके ये थर्ड हाउस में है, तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पे, गुरु की सातवीं दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पे, गुरु की नौवीं दृष्टि डिजायर के भाव पे। अब इसके बाद मंगल देखिए आपके पंचम भाव में है, कर्क राशि में है, तो यहाँ से बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का जो भाव है, यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि, मंगल के पास चौथी सातवीं आठवीं दृष्टि प्राप्त है। तो मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि इनकी होगी अष्टम भाव पे, मंगल की सातवीं दृष्टि डिजायर यानी लाभ भाव पे, मंगल की आठवीं दृष्टि आपकी व्यय भाव पे। इसके बाद देखिए केतु भी यहाँ पे सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो केतु के पास भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु आपके सप्तम भाव में है, तो डिजायर के भाव को देखेंगे, पांचवी दृष्टि से लग्न को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से थर्ड हाउस को देखेंगे, नौवीं दृष्टि से। बुध और सूर्य आपके दसम भाव में प्लेस है, तो सूर्य बुध की सामूहिक दृष्टि देखिए आपके करियर के भाव, केंद्र के भाव में सूर्य बुध का ये बुद्धिआदित्य योग का बनना काफ़ी बेटर रहने वाला है, काफ़ी आपके लिए अनुकूलता देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य बुध यहाँ से सामूहिक दृष्टि डालेंगे आपके सुख भाव पे, जो कि काफ़ी बढ़िया होगा। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और शनि शुक्र जो है आपके व्यय भाव में है, तो यहाँ पर ये शनि अपनी राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, सातवीं शुक्र का कंजक्शन युक्ति है, तो इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगा षष्ठ भाव पे, यानी जो संघर्ष का भाव है, रोग रिपु कर्जा इनमी का भाव है। लेकिन यहाँ पे शनि के पास कुछ और दृष्टियां प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। तो शनि यहाँ से आपके धन भाव पे डालेंगे तीसरी दृष्टि, शनि की सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव पे, और शनि की दसवीं दृष्टि आपकी भाग्य भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का गोचर और दृष्टि रहने वाला है आप सबके लिए जो लोग पाइसेस साइन के हैं। अब चलिए हम फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं उनके लिए फलादेश हो गई, और मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी माह काफ़ी लकी साबित होगा। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक दिखाने का समय है, यानी आप अपना कला अपना स्किल यहाँ पे शो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक दिखाने का समय है, यानी आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने, कुछ नया सीखने का समय है। धन संबंधित फैसले सोच समझ कर लें, परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे, और आध्यात्मिकता में आपकी उन्नति बढ़ने वाली है, उसमें आप रमिएगा, अध्यात्म की तरफ आप बढ़ सकते हैं। मैरिज लाइफ काफ़ी आपके लिए बेटर होगा, समाज में आपका दायरा बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र का बोझ बढ़ सकता है, बड़ों का सपोर्ट मिलेगा, व्यापार व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है। चूँकि देखिए ये आपके सूर्य बुध है, आपके करियर के भाव में है, तो कर्म क्षेत्र में ये बुद्धिआदित्य योग का बनना काफ़ी आपके लिए अनुकूलता देने वाला होगा। चलिए अब उपाय के तौर पर गुरु का बीज मंत्र का जाप करें, और यहाँ पे गणेश जी की पूजा प्रतिदिन करें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा जो लोग ये मकर कुंभ और मीन राशि के हैं। तो ये था मंथली प्रभाव, और तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।